तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आपका बहुत बहुत वेलकम आज के लेक्चर में। तो ये हमारा नया लेक्चर है क्यूटी के ऊपर, जिसमें हम लेक्चर में नए फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूटी के अंदर, क्योंकि क्यूटी के अंदर क्या होता है, एक तरह से फ्रेम लेआउट होता है। अब हमें पता है कि हमें कोई फ्रेम लेआउट अपने क्यूटी के अंदर क्रिएट करना है, तो उस फ्रेम लेआउट में हमारे किस तरह से क्रिएट होगा, यानी कि वर्टिकल क्रिएट होगा या हॉरिजॉन्टल क्रिएट होगा। मतलब जो हमारे फॉर्म लेआउट का जो लेआउट रहेगा वो किस तरह का रहेगा, वर्टिकल में रहेगा या हॉरिजॉन्टल में ले जाएगा। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का लेक्चर कोडिंग विद सीआरपी के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपन करते हैं अपना टर्मिनल। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद जो हमारा आज का फंक्शन है वो है बेसिकली क्यूटी वर्टिकल बॉक्स लेआउट। कोई भी हम फंक्शन या कोई भी हम पुश बटन या कोई भी लेवल कैसे हम वर्टिकल में इसको राइट कर सकते हैं और कैसे उसका शो आउटपुट शो होगा हमारे वर्टिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले समझते हैं वर्टिकल ये चीज़ है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना पेंट ओपन करते हैं। ये मैंने अपना पेंट ओपन किया, यस। पेंट ओपन के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई सिंपल ब्रश। जैसे मैंने पे कोई ब्रश सेलेक्ट किया, उसका जो कलर में रेड, अब देखिए ये ध्यान से समझिएगा, ये मैंने बनाया एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें ना इस तरह का एक ग्राफ होता था जिसमें हमें सारी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। तो यहाँ पे हमने बनाया। अब ये जो होता था ये हमारा क्या होता था, एक तरह से वाई एक्सिस होता था, और ये जो क्या होता था ये एक तरह से हमारा एक्स एक्सिस होता था, ठीक है। तो इसमें जो होती थी वो नेगेटिव वैल्यूज होती थी, इस तरफ क्या होती थी हमारी पॉजिटिव वैल्यू। तो ऐसी इस ऊपर जो होती थी हमारी वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव वैल्यू होती थी, और जो नीचे वाई एक्सिस में होती थी, वाई एक्सिस में वो क्या होती थी, नेगेटिव वैल्यू। अब ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम वो है, सिमेट्रिक वे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है कि वर्टिकल में फॉर्म में क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बटन बनाया, ठीक है। ये जैसे मैंने एक बटन ये बनाया, एक बटन ये बनाया मैंने, ठीक है, सॉरी, एक बटन मैंने ये बनाया, एक बटन मैंने ये बनाया, फिर मैंने एक और बटन बनाया, ठीक है, फिर मैंने एक और बटन बनाया, ठीक है। तो ये मेरा जो बटन है ये है मेरा बटन 1, ये मेरा बटन है 2, ये है मेरा बटन 3 और ये है मेरा बटन 4, ठीक है। तो मेरा भी कितने बटन यहाँ पे मैंने ऐड किया है, 1 2 3 4, यानी कि मैंने 4 बटन इसमें ऐड किए हैं। तो ये जो मेरे बटन है सारे के सारे, मतलब इस वे में जो ये आ रहे हैं, मतलब मेरे जो बटन है वो एक तरह से लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा बटन अरेंजमेंट ऑर्डर है वो है क्या है, मेरा लेफ्ट टू राइट। तो सारे मेरे पैरेललिज्म है, मतलब पैरेलल फॉर्म में जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा, मतलब कोई भी आगे पीछे नहीं हो रहा। तो मैंने जैसे बटन बनाया उसके बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो मेरे सारे बटन क्या हो रहे हैं, एक तरह से पैरेललिज्म बटन क्रिएट हो रहे हैं। तो कोई भी चीज हमारी जब पैरेललिज्म क्रिएट होती है तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल फ्रेम। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल बॉक्स, ठीक है। अब हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल, अब हम समझते हैं वर्टिकल क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल के लिए समझते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं वर्टिकल। अब जैसे मैंने एक बटन बनाया, ये एक बटन मेरा ये है बटन 1, ये है बटन 2, ये है मेरा बटन 3, ये है मेरा बटन 4, ठीक है। अब मैंने 4 बटन यहाँ पे ऐड किए, ये बटन 1, ये बटन 2, ये बटन 3, ये बटन 4, ठीक है। मैंने 4 बटन ऐड कर दिए। अब मेरा क्या हो रहा है वर्टिकल में, अब या तो इसको बॉटम से अप ले जा सकते हो आप इसको, ठीक है, या अप से बॉटम ले जा सकते हो। और ये मेरे बटन किस फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं, एक तरह से सीरीज की फॉर्म में। पहले मेरा बटन ये हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर हमने बटन 2 क्रिएट किया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर बटन हमने 3 क्रिएट किया, फिर हमने बटन 4 क्रिएट किया। तो ऐसे करके मैंने 4 बटन क्रिएट किया डिफरेंट डिफरेंट रोज के अंदर। तो पहले हमने जो हॉरिजॉन्टल में किया था वो एक साथ हम कॉलम में क्रिएट कर लेते, लेकिन इसमें क्या किया मैंने, रोज के, जैसे ये मेरी एक रो में बटन 1 है, एक रो में बटन 2, एक रो में बटन 3, एक रो में बटन 4। तो ये हमारा एक तरह से वर्टिकल बॉक्स लेआउट बोला जाता है। तो आइए इसी तरह से अपना कोड इंप्लीमेंट करते हैं आज का कोडिंग विद सीआरपी के साथ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर जो हमने क्रिएट की थी क्यूटी प्रोग्रामिंग से, ठीक है। अब इसके अंदर हम बनाते हैं अपनी आज की नई डायरेक्टरी mkdir क्यूटी वर्टिकल बॉक्स लेआउट और हमारा आज का क्या फंक्शन है। अब अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, यस, अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। ये हम डायरेक्टरी इसके अंदर क्लियर किया, एलएस किया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी क्यूटी की मेन फाइल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्यूटी की मेन फाइल बनाते हैं, बाकी सोर्स कोड आज इसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा टेम्पलेट इज इक्वल टू ऐप, फिर हमने लिखा कॉन्फिग यानी डिपेंडेंसी ऐड करी, C++11 दोनों की डिपेंडेंसी सेम है। फिर हमने यहाँ पे अपना टारगेट सिस्टम ऐड किया, जो हमारी एप्लीकेशन है वो इसके अंदर क्रिएट होती है, टारगेट सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन भी क्रिएट होगी एप्लीकेशन के नाम से। फिर यहाँ पे मैंने सोर्स लिखा, इसके अंदर मेरा मुझे अपने सोर्स फाइल को ऐड करना है कि जिस नेम से मैं अपनी फाइल बनाऊंगा, जैसे मैं अपनी फाइल बनाऊंगा main.cpp, या आप कुछ भी नेम से अपनी फाइल बनाओगे तो उसका नेम यहाँ पे आपको ऐड करना है। ध्यान रखिए दोनों चीज सेम ही डायरेक्टरी के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्यूटी यहाँ पे विजिट ऐड करनी है, एक तरह से क्या होगा, ये हमारा क्यूटी विजिट है। तो ये मेरी क्यूटी की फाइल बन चुकी है। अब इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं सेव। यहाँ पे मैंने क्लियर करा, इसको एलएस करा, देखिए अभी मेरी यहाँ पे 1 फाइल क्रिएट हो चुकी है main.pro। अब यहाँ पे अपनी मेन फाइल क्यूटी की मेन सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन किया अपना
मेन फाइल ओपन, सोर्स फाइल ओपन करी। यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपनी जितनी भी हेडर फाइल्स है सारी ऐड करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सोर्स कोड को राइट करने के लिए। यहाँ पे हम कहीं इंसर्ट बोर्ड में, आइए स्क्रीन थोड़ी जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारी मेन हेडर फाइल है क्यू एप्लीकेशन, फिर हमने अपनी अंदर हेडर फाइल ऐड करी क्यू विजिट, फिर मैंने अंदर हेडर फाइल अपनी ऐड करी क्यू मेन विंडो, फिर मैंने अपनी अंदर हेडर फाइल ऐड करी क्यू पुश बटन, क्योंकि बटन शो करने हैं वर्टिकल फॉर्म में। फिर मैंने अपनी अंदर हेडर फाइल ऐड करी क्यू, क्योंकि मुझे किस फॉर्म में बटन अपने शो करने हैं, एक वर्टिकल लेआउट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे मेरी सारी हेडर फाइल जो आज के हम यूज़ करेंगे वो सारी हेडर फाइल्स मेरी ऐड हो चुकी हैं। वो हम यहाँ पे अपनी क्लास क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्लास क्रिएट करी किस नाम से, सिंपल के नाम से। तो मैंने उसको पब्लिकली क्रिएट किया क्यू विजिट की हेल्प से। फिर मैंने यहाँ पे उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक के अंदर अपनी फंक्शन जिस नाम से मैंने क्लास बनाई है उसके अंदर मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया जो कि मेरा क्या है अभी नल है। किस नाम से मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, पेरेंट के नाम से, जो है मेरा अभी खाली यानी कि नल ptr, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको कर दूंगा क्लोज। ये मेरी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्लास क्रिएट करी, उसको हम कॉल करते हैं सिंपल। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना उस वेरिएबल का हेल्प लेते हैं जिसको हमने ऊपर क्रिएट कराया, फिर उसकी हेल्प से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट, अब हम अपना मेन सोर्स कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया अपने क्लास का। तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करते हैं, एक तरह से अपना वर्चुअल बॉक्स डिक्लेयर करते हैं। और तो आपको बताइए कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे आज मैं वर्चुअल बॉक्स का वेरिएबल लेता हूँ, जैसे मैंने वी नाम से बना रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो वी नाम से। यहाँ पे आपको लिखना है न्यू, ये सेम रहता है। ये आपको ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये आपको यूज करना पड़ेगा अपना वर्टिकल लेआउट क्रिएट करने के लिए। तो इसके अंदर मैंने लिखा दिस, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर स्पेसिंग ऐड करनी है। जैसे एक के बाद एक आए तो उसके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल प्री डिफाइन फंक्शन, प्री डिफाइन वेरिएबल का यूज कर सकते हो, या इसको फंक्शन भी कह सकते हो, जिसकी हेल्प से आप दोनों बटन के बीच में स्पेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया बटन 1, ठीक है, क्यू पुश बटन की हेल्प से। और इस बटन का नाम मैंने दिया बटन 1, ठीक है। ये मैंने बटन 1 ऐड किया। ऐड करने का इसको मैंने किया क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अपना नेक्स्ट बटन क्रिएट करता हूँ ऑटो P2, यानी कि बटन 2 मैंने ऐड क्रिएट किया किसकी हेल्प से, क्यू पुश बटन की हेल्प से। आपको याद रखिए कोई भी बटन अगर आपको क्रिएट करना है तो आप पुश बटन की हेल्प से कोई बटन क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे मेरे 2 बटन क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इन बटनों को शो करना है अपने लेआउट का यूज करके, क्योंकि मैंने ऊपर जो लेआउट यूज किया है इसके थ्रू मुझे इसको शो करना है। मतलब पहले तो हम डायरेक्ट इसको शो कर, आपने मेरे पीछे के लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने क्यू पुश बटन फंक्शन एक्सप्लेन किया है। तो उस फंक्शन में मैंने विदाउट फॉर्म लेआउट यूज करके, मतलब कोई वर्टिकल लेआउट या कोई हॉरिजॉन्टल लेआउट यूज नहीं किया, तो विदाउट यूज करके मैंने पुश बटन प्रिंट करना आपको सिखाया था कि पुश बटन कैसे क्रिएट करता हूँ, कैसे प्रिंट करता है। लेकिन आज जो हमने पुश बटन क्रिएट करे हैं तो वो हम किसकी हेल्प से प्रिंट करेंगे, अपने वर्टिकल बॉक्स की हेल्प से। तो आइए सबसे पहले अपने वर्टिकल बॉक्स की हेल्प से इसको प्रिंट करते हैं। तो जो हम इसको प्रिंट करेंगे तो उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा ऐड विजिट। इसके अंदर अपने जिस नाम से हमने पुश बटन क्रिएट करा उसका नाम, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वी से मेरा क्या होगा, ये मैंने इस नाम से मेरा वर्टिकल बॉक्स है, इसके अंदर क्या करूँगा ऐड विजिट, यानी कि इसके अंदर जो मैंने P1 से जो पुश बटन बनाया है उस पुश बटन को मैं इस वर्टिकल लेआउट के अंदर ऐड कर दूंगा। इसका मतलब सिंपल ये है। वैसे ही मैं दूसरा अपना पुश बटन ऐड करूँगा P2। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं अपना सेट लेआउट कर दूंगा, यानी कि जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं 2 बटन उनको सेट करके वो प्रॉपर क्या हो, शो हो हमारे इनके आउटपुट पे। यहाँ पे मैंने किया क्लोज। यहाँ पे मेरा अब हम लिखते हैं अपने मेन कोड के अंदर जाते हैं। तो इंट यहाँ पे मैंने किया कमांड लाइन का टूल कैर स्टार ARGV, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख किया कमांड लाइन का टूल अपने अब मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन किस फॉर्म में आएगी, एक तरह से एप्लीकेशन के रूप में आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया। ये हमने जिस नाम से क्लास बनाई थी उसके अंदर एक यूजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यूजर वेरिएबल डिफाइन किया विंडो, आप यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने विंडो का जो साइज रखा वो रखा 400, इसकी विड्थ होनी चाहिए, 400 क्या होनी चाहिए, इसकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद मैंने इसका एक सेट विंडो टाइटल यहाँ पे मैंने सेट किया कि आज का जो हमारा टाइटल है वो क्या है, क्यू वर्टिकल बॉक्स लेआउट, ये हमारा आज का टाइटल है। तो हमने क्रिएट कर लिया। हमें एप्लीकेशन क्या करनी है, यहाँ पे शो करनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल शो का यूज़ करेंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, ऐप जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसलिए हम इसको रिटर्न करते हैं। हमने किया कोड कंप्लीट। तो हमारा ये कोड प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इस कोड को रन करते हैं। यस, तो अभी मैंने एलएस किया। एलएस करने के बाद मेरी अभी ओनली 2 फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, एक main.cpp जिसको सोर्स फाइल बोला जाता है और दूसरी है मेरी main.pro जिसको qt की फाइल बोला जाता है। अब इसको करते हैं क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड सिस्टम क्रिएट करते हैं अपने qt का। तो क्यू मेक यहाँ पे हमने किया मेन प्रो, यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा, एलएस करूँगा। देखिए मेरी न्यू फाइल जनरेट हो चुकी है, मेक फाइल, ठीक है। अब मेक फाइल जनरेट हो चुकी है, अब इसको करते हैं मेक फाइल की हेल्प से हम मेक करेंगे।
हमने किया इसको मेक, यस, विदाउट एरर मेरी एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है। इसकी को करते हैं क्लियर। क्लियर करने के बाद अपना एलएस करते हैं और अपनी एप्लीकेशन क्या करते हैं, रन करते हैं। यस, देखिए यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ये इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये मैंने इसको जूम किया। जूम करने का बटन 1, बटन 2, यहाँ पे देखिए 2 बटन शो हो रहे हैं, ठीक है, 2 बटन शो हो रहे हैं और दोनों के दोनों वर्टिकल फॉर्म है, मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। ऐसे आप मल्टीपल बटन ऐड कर सकते हो अपने वर्टिकल लेआउट को यूज करके, और कितने भी बटन ऐड कर सकते हैं वर्टिकल फॉर्म के अंदर। तो आइए इम्प्लीमेंट और करते हैं इस कोड में, अपने बटनों को कलर देते हैं। विदाउट कलर हमारे बटन अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसमें कलर ऐड करते हैं। तो P1 सेट, आप खुद से भी कलर ऐड, सेट स्टाइल शीट, ये कॉमन रहता है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमारा कलर कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा रेड नहीं, ग्रे होना चाहिए, ठीक है, ये ग्रे होना चाहिए हमारा। इसको मैंने किया क्लोज। वैसे हम इसको कॉपी करते हैं, नीचे P2 के लिए भी लिखते हैं। इसको मैंने किया, इसको किया Ctrl+C, और नीचे आया मैं। नीचे आने के बाद मैंने इसको किया Ctrl+B। इसको यहाँ पे मैंने वेरिएबल चेंज किया, क्योंकि ये P1 के लिए मुझे क्या यूज़ करना है, P2 यूज़ करना है। तो इसको ऊपर यहाँ पे इसको साइड ऐड करेंगे और इसको सेव, इसको दोबारा सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको दोबारा मेक करेंगे। यस, मैंने मेक किया, विदाउट एरर, कोई एरर नहीं आया। तो इसको ये रन करते हैं। तो पहले जो हमारा आउटपुट आया था वो ओनली सिंपल आउटपुट आया था, यानी कि बटन हमारे किस फॉर्म में शो हो रहे थे, एक तरह से व्हाइट कलर के फॉर्म में शो हो रहे थे। लेकिन अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो बटन हमारे किस तरह से शो होगा, आइए देखते हैं। यस, देखिए अब हमारे बटन का कलर कैसा हुआ, या देखिए यहाँ पे आपको शो रहा होगा। अब देखिए हमारे बटन किस फॉर्म में शो हो रहे हैं, बटन 1, बटन 2, इनका कलर क्या हुआ, ग्रे हो गया। यस, तो बटन 1 का कलर क्या है, ग्रे, बटन 2 का कलर क्या है, ग्रे। यहाँ पे आप कुछ भी कलर ऐड कर सकते हो, रेड, येलो, ब्लू, जितने भी आपके कलर्स होते हैं वो सारे इसमें सपोर्टेड है Qt के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। तो आज का हमारा लेक्चर था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग था हमारा कि वर्टिकल फॉर्म में कोई भी बटन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कैसे कोई भी बटन क्रिएट किया जाता है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की आपकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सबको फॉरवर्ड करें जिनको Qt प्रोग्रामिंग अपने अंदर नॉलेज गेन करनी है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कोडिंग विद CR। थैंक यू।